आप सभी को नमस्कार। आज मैं ये जो डांगचरा क्षेत्र है टिहरी गढ़वाल का, उसको आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वो क्षेत्र जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसकी एक अपनी दास्तान है, जिसकी अपनी एक कहानी है। और राजशाही जब यहाँ पर टिहरी में हुआ करती थी, उस राजशाही को बयान करती है। राजशाही जब यहाँ टिहरी में राजशाही चला करती थी, तो उस राजशाही में क्या क्या अत्याचार हुए, उनके संघर्ष की एक कथा प्रस्तुत करता है। डांगचौरा वो क्षेत्र है जो कि कीर्तिनगर, वर्तमान में कीर्तिनगर ब्लॉक में स्थित है। और कीर्तिनगर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर या 7 किलोमीटर की दूरी पर लगभग ये क्षेत्र आता है, और जो कड़ाकोट पट्टी में है। और इस क्षेत्र में वर्तमान में पाली ग्राम सभा है, और उसके अलावा उसके ऊपरी क्षेत्र में मंडोली है। तो साहब, जो ये कड़ाकोट पट्टी है, उसमें डांगचौरा एक केंद्र बिंदु है। और इस डांगचौरा के आसपास में जो गांव हैं, उसमें एक तरफ डागर पट्टी लग जाती है, दूसरी तरफ कड़ाकोट पट्टी है। कड़ाकोट पट्टी में बडोला गांव है, बडौन गांव है, उसके अलावा इधर सामने जिवाला गांव है, मसाण गांव है, पाली ग्राम सभा वर्तमान में इसको के अंतर्गत डांगचौरा आता है। तो मैं जो असली बात डांगचौरा के बारे में कहना चाह रहा था, और जिसको मैं आज इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वो ये कि डांगचौरा वो क्षेत्र है जिसने किसान आंदोलन का प्रारंभ किया। किसान आंदोलन 1946 में प्रारंभ हुआ, दादा दौलत राम खुकसाल के नेतृत्व में, जो कि एक किसान नेता के रूप में जाने गए, और जिनके द्वारा यहाँ के किसानों को न्याय दिलाने का प्रयास किया गया। क्योंकि राजा के द्वारा बहुत सारे अनेक कर लगा दिए गए थे। उन करों के विरोध में फिर किसान आंदोलित हो उठे, और उनका नेतृत्व दादा दौलत राम के द्वारा किया गया। दादा दौलत राम एक जुझारू नेता थे, जो इसी कड़ाकोट पट्टी में और इसी डांगचौरा क्षेत्र में पैनुला गांव में जन्मे थे। और एक सरकारी पद से वो सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उनके द्वारा एक आंदोलन को चलाया गया, जिसको किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उनके सहयोग करने के लिए नागेंद्र सकलानी, मोलू भरदारी, ये नेता सामने आए, और फिर एक बहुत बड़ी दास्तान यहाँ लिखी गई डांगचौरा क्षेत्र में। तो डांगचौरा क्षेत्र इसलिए एक ऐतिहासिक रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने राजशाही के जो अत्याचार है उनको देखा है, और राजशाही के विरोध में ये डांगचौरा क्षेत्र आगे बढ़ा है। वर्तमान में आज़ादी है, सभी कुछ आज़ाद, सभी भारत देश आज़ाद है, लेकिन ऐतिहासिक पन्नों में इस डांगचौरा क्षेत्र को अवश्य याद किया जाता है। दादा दौलत राम को एक किसान नेता के रूप में जाना जाता है। 1946 की ये कहानी है। 1946 में जब अनेक कर राजा के द्वारा लगा दिए गए, तो फिर लोगों ने उसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद फिर उनको नरेंद्र नगर बुलाया गया, वार्ता के लिए बुलाया गया। वार्ता असफल रही, फिर आंदोलन प्रारंभ हुआ, गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारा संघर्ष हुआ। जो किसान थे, जो किसान आंदोलन है, वो अपनी मांगों को मनवाने में तो असफल रहा, लेकिन जो ये कड़ाकोट पट्टी है और जो ये डांगचौरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने में, इस क्षेत्र के लोगों को अपने अधिकार के प्रति सचेत करने में, इस क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रवाद की भावना को दिखाने में या स्वतंत्रता का मानक दिखाने में सफल रहा है। तो इसलिए मैं ये डांगचौरा क्षेत्र, जहाँ की मेरी वर्तमान में कर्म भूमि है और मेरा विद्यालय है, इस विद्यालय में ही मैं विगत 3 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूँ और अपना कर्म निभाता आ रहा हूँ, तो वो मैं आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। डांगचौरा क्षेत्र जो कि इतिहास में दर्ज है, और बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि किसान आंदोलन इस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, और एक बहुत बड़ी दास्तान उस किसान आंदोलन की रही है, और एक बहुत बड़ा संघर्ष उस किसान आंदोलन का रहा है। और यहाँ के लोगों को, जो विशेषकर कड़ाकोट पट्टी जिसको मैं नाम ले रहा हूँ, उस कड़ाकोट पट्टी, उधर आगे जाकर के डागर पट्टी, और इन क्षेत्रों में को उजागर करने में, इन क्षेत्रों में जागरूकता उत्पन्न करने में यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान उस किसान आंदोलन का रहा, और जिसके प्रमुख नेता थे दादा दौलत राम खुकसाल। तो मैं आपको इन्हीं डांगचौरा से परिचित कराने का प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये दृश्य और ये बातें अच्छी लगेंगी। आगे मैं आपको डांगचौरा क्षेत्र
जो डांगचौरा क्षेत्र का एक चारों तरफ का दृश्य है उनको दिखाने का प्रयास करता हूँ। और जो ये दृश्य हैं ये हमारे विद्यालय के दृश्य हैं। पीएम श्री राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज डांगचौरा, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल, जो आज पीएम श्री है, अटल उत्कृष्ट है और सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। और ये जो रोड दिख रही है ये टिहरी को जाने वाली रोड है। और कीर्तिनगर से डांगचौरा लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो मैंने पहले भी कहा था। और जो टिहरी जाने वाली रोड है उस पर ये कस्बा पड़ता है। ये डांगचौरा का ये क्षेत्र है। आज भी वहाँ पर खेती अच्छी तरह की जाती है। ये वहाँ के खेत दिखाई दे रहे हैं। ये पाली गांव कहा जाता है इसको। पाली, भागों, ये छोटे छोटे जो बस्तियां हैं उनको ये कहा जाता है। और ये बीच में साहब जो ये छोटा सा एक गदेरा है या नदी है, ये चंद्रभागा नदी है, जो यहाँ पर ये थोड़ा सा दिखाई दे रही है, ये लाल मकान के नीचे में। और आगे जो दृश्य हैं ये वाले, ये शिव मंदिर है। डांगचौरा क्षेत्र का प्रसिद्ध शिव मंदिर है जिसको चंद्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और ये चारों तरफ पेड़ पौधे हैं जो बड़े खूबसूरत ही लगते हैं। और ये फिर ये भागों और पाली के क्षेत्र हैं। डांगचौरा जो कस्बा है वो पाली ग्राम सभा में आता है। ये ऊपर का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये वाला यहाँ पर बडौन, बडोला का क्षेत्र है। और इधर से आगे जा कर के जो मसाण गांव, इस तरह के क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत क्षेत्र है। और जो जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि जो किसान आंदोलन हुआ वो यहीं पर डांगचौरा क्षेत्र में ही हुआ, क्योंकि कड़ाकोट पट्टी में का एक केंद्र बिंदु या एक जहाँ पर पहुँचा जा सकता है उस रूप में डांगचौरा को देखा जाता है। और ये डांगचौरा की मार्केट कहें, जो भी दुकानें हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक फॉरेस्ट का रेंज ऑफिस भी है, जहाँ से जो वन विभाग है वो अपनी चौकी या अपना जो विभाग है, जो गतिविधियाँ हैं उनको संचालित करता है। और ये है चंद्रभागा नदी जो यहाँ पर ये बीच में दिख रही है। इन मकानों के नीचे पर बहती है। और इसी चंद्रभागा नदी पर माधो सिंह भंडारी के द्वारा आज से लगभग 500 साल पहले नहर का निर्माण कराया था। मलैथा ले गए थे इस नहर को, इस पानी को। और बड़ी उनके त्याग, तपस्या, इंजीनियरिंग का बहुत सारा उदाहरण दिया जाता है डांगचौरा क्षेत्र में, मलैथा में। और ये वही दृश्य हैं जिन्होंने एक अपनी लंबी कहानी और अपनी दास्तान लिखी है राजशाही के विरोध में, किसान विरोध। ये फिर डांगचौरा से आगे का क्षेत्र है जिसमें न्यूली, अकरी पट्टी, अकरी गांव, और इधर आगे जा कर के फिर ये वहाँ के यहाँ के सेरा दिखाई दे रहे हैं। और आगे जा कर के दुगड्डा क्षेत्र है जो यहाँ का व्यापारिक प्रमुख केंद्र रहा है, दुगड्डा। और ये यहाँ की खेती जो आज भी सेरा बहुत अच्छे इनके दिखाई देते हैं। अब मैं आपको इस डांगचौरा क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज डांगचौरा के बारे में बताता हूँ। ये विद्यालय का पुराना परिसर है जहाँ पर आज शिक्षण कार्य नहीं होता है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस विद्यालय में ही कार्यरत हूँ। और ये पुराने परिसर का दृश्य हैं। उसके बाद अब नया परिसर सामने बना दिया गया है। लगभग 100 मीटर की दूरी पर नया परिसर स्थापित किया जा चुका है, जो 1900 लगभग 90 के बाद यहाँ पर बन चुका था। ये विद्यालय के पुराने खंडहर हैं। आज भी यहाँ पर उसे खेल का मैदान है, लेकिन अब वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। और ये नए परिसर का गेट प्रारंभ हो रहा है। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज डांगचौरा के नाम से जाना जाता है। ये विद्यालय परिसर में मंदिर, सरस्वती मंदिर स्थापित किया गया है। और ये विद्यालय का प्रांगण है जो बड़ा समुचित मात्रा में है ही, और बहुत सारी गतिविधियाँ इस प्रांगण में हुआ करती हैं।
ये हमारे बच्चे वॉलीबॉल का अभ्यास कर रहे हैं और जो उनके शिक्षक हैं नेगी जी, रंजन नेगी जी, वो उनको वॉलीबॉल किस तरह से लिया जाता है या कैसे खेला जाता है उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये विद्यालय का प्रशासनिक भवन है जिसमें प्रधानाचार्य ऑफिस, विद्यालय का कार्यालय और उसके अलावा परीक्षा अनुभाग और एनसीसी अनुभाग इससे यहाँ से संचालित होते हैं, कंप्यूटर कक्षा। और ये सुबह के समय में एनसीसी कैडेट्स अपनी प्रैक्टिस करते हुए और सेना के प्रशिक्षक द्वारा ही उनको ये सुबह सुबह ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत ही उत्तेजित। और ये हमारे विद्यालय का वर्चुअल लैब है और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। पीएम श्री विद्यालय के तहत ये गतिविधियाँ आयोजित की जाती रही हैं और ये है हमारा मुख्य शैक्षणिक भवन, जो एक खूबसूरत शैक्षणिक भवन बना हुआ है और 1990 के बाद ये शैक्षणिक भवन यहाँ पर अपनी सेवाएं देता रहा है और तब से जो गतिविधियाँ होती हैं, कक्ष कार्य किया जाता है और शिक्षण कार्य जितने भी होती हैं वो इसी शैक्षणिक भवन में आयोजित की जाती हैं। सामने जामुन के पेड़ लगे हुए हैं, चारों ओर यूँ कहें कि पेड़ों से घिरा हुआ ये भवन है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये पूरा शैक्षणिक भवन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये बच्चे कक्षाओं में जाते हुए या फिर कक्षाओं से बाहर आते हुए, और ये पूरा दृश्य हमारे शैक्षणिक भवन का है। जैसे मैंने कहा कि 1990 के आसपास यहाँ पर नया परिसर स्थापित किया गया और तब से फिर यहीं इस पर विद्यालय संचालित होता है। और ये विद्यालय बहुत पुराना विद्यालय रहा है और इस विद्यालय के द्वारा अनेक लोगों को शिक्षित किया जाता रहा है और राजशाही के दौरान से ही ये विद्यालय यहाँ पर शिक्षा का केंद्र बन चुका था और इस क्षेत्र का एक प्रमुख विद्यालय था। 1947 में ये कक्षा 8 तक की शिक्षा देता रहा है। 1967 से कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल बना और 1974 में कक्षा 12 तक की शिक्षा के लिए इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में विकसित किया गया। वर्तमान समय में भी ये विद्यालय अपनी सेवाएं देता रहा है। एक भरा पूरा स्टाफ है यहाँ पर और उसके बाद खेल का मैदान है, एनसीसी है और फिर सीबीएसई से संबद्ध ये विद्यालय है और एक बहुत खूबसूरत परिसर इस विद्यालय के पास है और क्षेत्र की शैक्षणिक अपेक्षाओं की पूर्ति करता है और एक विचार मंथन को प्रभावी बनाता है। निश्चित रूप से यह मेरा एक अच्छा विद्यालय